कि खेत बेच दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, पापा सही कर दे रहे हैं। अरे यार बाप से जाकर पूछो कि खानदान में अगर को बाप कमाने वाला है, अगर तुम नहीं कमा पा रहे हो, तुम कोशिश करोगे चलो ठीक है हम कमाएंगे तो कुछ चीज़ ठीक है। अब बाप कमा रहा है, बाप तुमको मना नहीं कर पाएगा कि चलो यार क्या उसको बोलते हैं कि बेटा चाहता है तो दे देते हैं। हम लोग अपने पापा को बाबूजी बोलते हैं, ठीक है, बाबूजी स्टार्टिंग से ही बोलते हैं तो नॉर्मल सा चीज़ है। तो ये चीज़ें है कि हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि नहीं है तो नहीं, सत्तू बेकार है। सत्तू भी बेकार नहीं है भाई, सत्तू भी सही है, लेकिन जब तुम वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो सत्तू सही है। सत्तू लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम अफोर्ड करोगे तो तुम सत्तू भी लोगे और वे प्रोटीन भी लोगे। ऐसा नहीं कि तुम बाहर जा रहे हो तो वे प्रोटीन लेके ही जा रहे हो, तुम सत्तू का शरबत पी लिए, तुम्हारे नॉलेज में है कि सत्तू भी खराब नहीं है, ठीक है। गर्मी में हम लोग क्या करते थे, सत्तू खा के सो जाते थे कि भूख नहीं लगे, सत्तू में प्रोटीन भी है, सारी चीज़। बचपन में पापा लोग क्या सिखाते थे कि सत्तू खा लो लू नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें। सत्तू भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, सत्तू तो नेचुरल है, ठीक है। वे प्रोटीन हम लोग बनते नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर अफोर्ड करने का गुदा है, अगर अफोर्ड कर सकते हो हर महीने तो तुम ले लो वे प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा जरूरी नहीं कि आप पागल की तरह करो। अगर आपको बस एक अच्छा फिजिक्स चाहिए, आपको अच्छा दिखना है, आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलना है, बस एक अच्छा फिजिक्स चाहिए, आप खुद से कंपीट करो अपना कि पहले कैसे थे अब कैसे हैं। अगर आप फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, किसी और से कंपीट कर रहे हो करोगे तो फिर तुम्ही को लॉस है। सुबह सुबह नहाने के बाद अब अपना ये मिल लेते हैं, ओट्स 2 स्पून पीनट बटर, 2 स्पून चिया सीड और 300 ml मिल्क, मतलब 1 ग्लास मिल्क, 10 ग्राम प्रोटीन उसमें, और चिया सीड में वही जो भी फाइबर प्रोटीन है। और ओट्स, मौसम अच्छा किया है, ठंडा ठंडा, पर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, पर ठंडा पानी से नहाने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें ठंडा लगता है सुबह सुबह नहाने में, यार ठंडा पानी से क्यों नहा रहा है, लेकिन मज़ा आता है, मज़ा आता है ठंडा पानी से नहाने में। इसके बाद आप थोड़ा और अच्छा फील करते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद तो अपना मील लेंगे और फिर निकलेंगे जिम। आज अपना लेग डे है, तो कल जो जिम जा नहीं पाए थे, बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो जिम जा नहीं पाए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर घर में ही अपना जो भी पुशअप्स वगैरह लिए। देखो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप पागल की तरह करो। अगर आपको बस एक अच्छा फिजिक्स चाहिए, आपको अच्छा दिखना है, आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलना है, बस एक अच्छा फिजिक्स चाहिए, आप खुद से कंपीट करो अपना कि पहले कैसे थे अब कैसे हैं। अगर आप फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, किसी और से कंपीट कर रहे हो करोगे तो फिर तुम्ही को लॉस है। जैसे एग्जांपल दे रहे, देखो एक चीज़ बताते हैं तुमको, तुम्हारे जिम में ना कोई बहुत अच्छा लड़का आ रहा है, मतलब जिसका फिजिक बहुत अच्छा है, वो 6 से 7 साल से जिम कर रहा है, तुम गए 1 साल किए, तुमको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग तुमको अपना दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, 1 साल में मेरे से जितना होना चाहिए था तुम किए, तो बहुत परफेक्ट है भाई, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तुम अगर किसी दूसरे को देख के कंपीट कर रहे हो ना, तो याद रखना, अगर तुम देख लिए कि अगला इंसान का फिजिक बहुत अच्छा है, फिजिक देखे उसका बहुत अच्छा है, तो तुम उसके जैसा सोचो कि हम उसके जैसा फिजिक बनाएंगे, तो वो देखो बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा स्पोर्ट्स है भाई, अगर तुम देखो तो सबसे गंदा वाला। तो उसके जितना तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो लगा रहा है, स्पेंड कर रहा है, तुम उतना लगा नहीं पाओगे, उसके चक्कर में तुम सस्ता में जाओगे, नेचुरल की जगह नेचुरल में चले जाओगे। अब क्या पता अगला का नेचुरल बॉडी है कि नहीं, तुम उससे पूछोगे तो कभी भी जो स्टेरॉइड्स लेता है वो कभी नहीं बताएगा कि हम नेचुरल है, मतलब कभी नहीं बताएगा कि हमने ये हैं, मतलब स्टेरॉइड्स लिए हैं, हम नेचुरल हैं, 6 से 7 साल किए हैं। और सच में कभी कभी होता है भी, अगर अच्छा फिजिक दे रहे हो, अच्छा डाइट दे रहे हो, तो नेचुरली भी बॉडी बन जाता है, ठीक है, अच्छा बन जाता है। तो नेचुरली में क्या होता है ना कि अगर आप 1-2 साल करो, जैसे हम 1 साल से कर रहे हैं, मतलब 1-1.5 साल हो गया मेरे जिम के करे हुए, तो मेरा जो फिजिक है, जो भी अपना है, खुद से कंपीट करते हैं, आप खुद से अच्छे दिखते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी के जैसा बनने का कि हाँ ऐसा बन जाता है वैसा बन जाता है। क्योंकि अगर हम वैसा बना भी लिए ना, अगले को देख के अगर हम ऐसा फिजिक बना लिए, तो होगा क्या कि उसके जैसा तुम बन गए, कल को उससे भी कोई ज़्यादा बेहतर आया, उसका फिजिक्स देखोगे तो फिर आपको मन करेगा कि उसके जैसा फिजिक बनाए, फिर चूतिया तो तुम हो ही, फिर उसके जैसा फिजिक बनाओगे, जब उसके जैसा फिजिक बना लोगे फिर उससे भी बेहतर कोई आएगा। तो याद रखना, दुनिया में कोई बेहतर नहीं है, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, जो तुम हो वही बन के रहो, तुम्हारे अलावा कोई वैसा है नहीं, जैसे तुम हो तुम्हारे अलावा तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो नॉर्मल सा चीज़ ये है कि जब जिम जा रहे हो, खुद से कंपीट करो, नेचुरल करो, कोई ज़्यादा पागल होने का ज़रूरत नहीं है, स्टेमिना बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, उससे मतलब रखो, फिजिक अच्छा बन जाता है। 1 साल 1.5 साल में आपको थोड़ा बहुत दिखने लगता है कि हाँ नेचुरली बॉडी बन सकता है। तो जब तुम उसमें घुसोगे, जब तुम बॉडी बनाओगे, तो नेचुरली तुमको लगेगा कि हाँ यार फालतू का ये सब चीज़ में पढ़ रहे हैं, नेचुरली ही ज़्यादा अच्छा है, फिजिक भी अच्छा है
और कोई फालतू का माथा पेची नहीं है, टेंशन नहीं है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे भी बन जाता है। 1.5 साल तुम जब प्रॉपर करोगे ना, डाइट लोगे, क्रिएटिन नेचुरल सप्लीमेंट, वे भी नेचुरल सप्लीमेंट, ये छोड़ के तुमको कोई सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर हार्ट बीट के लिए लेना है या फिर ज़्यादा कुछ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 ले लो, फिश ऑयल जो भी है ओमेगा 3 कैप्सूल, और बस इसके अलावा कोई लेने का ज़रूरत ही नहीं है। प्री वर्कआउट में BCAA लेना है तो लो, नहीं लेना है तो अगर तुम्हारे पास अफोर्ड करने के लिए पैसा है तो BCAA लो, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोलाइट पी लो। ये नहीं कि अभी तुम बोल दो कि यार BCAA बेकार होता है, इसकी जगह आप ये ले सकते हो, और फिर जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो स्पॉन्सर कोई तुमको करे तो तुम BCA को बोलोगे बहुत अच्छा है। देखो भाई, हम तुमको एक चीज़ बता दें, जितना भी इन्फ्लुएंसर है वो उस टाइम का किया होता है ना कि BCA खराब है, क्योंकि वो उसके पास उसमें पैसा नहीं होता है, समझ रहे हो। BCAA हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें वो उस समय इसलिए बोलता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। कुछ ही कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर होंगे जिसके पास पैसा है, फिर भी वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसे कि सोचते हैं कि हम वे प्रोटीन भी नहीं ले। ठीक है भाई, तुम मत लो, लेकिन जिसके पास है, जिसको लग रहा है कि 100 कैलोरी में उतना कार्ब्स भी नहीं मिल रहा लेकिन हमको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है, तो वो तो लेगा ही, उसके पास पैसा है तो उसको लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वे में कोई दिक्कत नहीं अगर आप नेचुरल साइट से मंगा रहे हो, मतलब ओरिजिनल साइट से मंगाओ। फ्लिपकार्ट पे कभी कभी बहुत ज़्यादा मिलावटी दे रहा है, नेचुरल लो या फिर ऑन का लो, MB का भी सही है। देखो ना, इंडियन है तो जो भी है, मेरा ये मानना है कि जब तक इन्फ्लुएंसर के पास पैसा नहीं होता है तो अपने कंटेंट के लिए ये कर देते हैं कि ये BCA खराब है, वे प्रोटीन का ज़रूरत नहीं है, ये कर लो वो कर लो। फिर जब उनको स्पॉन्सर मिल जाता है तो वही जो पहले बोलते थे खराब है, वही उसका प्रचार कर रहे हैं कि नहीं सही है, MB का ही लीजिए, या फिर मसल, जो भी बहुत सारे आते हैं यार। मेरे को तो उतना ये भी नहीं, क्योंकि हमको कोई स्पॉन्सर का भी उतना कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हम तुमको बस इतना बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में सब यही बोलता है कि BCA का कोई ज़रूरत नहीं है, आप पिंक सॉल्ट डालिए, इलेक्ट्रोलाइट डालिए, ये कीजिए वो कीजिए, और उसके बाद जाके बोलता है जब स्पॉन्सर मिल जाता है उसको तो बोलेगा कि आप ये कीजिए, MB का यूज़ कीजिए, ऑन का यूज़ कीजिए, बहुत सारी चीज़ों का यूज़। मेरा मानना ही है, मैं एक सिंपल सा हम बता रहे हैं, हम भी बॉडी बिल्डिंग हमको ही पसंद है, पर हम कोई गेम नहीं खेलते एथलीट जैसा कि हाँ मेरे को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ये करना है चाहे वो करना है। हमको एक अपना अच्छा फिजिक्स चाहिए जिसमें हम संतुष्ट रहें, हम हेल्दी रहे, मेरा स्टेमिना सही रहे कि हाँ चल भाई शर्ट पहन रहे तो अच्छा दिख रहा है, टी-शर्ट पहन रहे तो अच्छा दिख रहा है, शर्ट खोलेंगे तो चेस्ट दिख रहा है, ऊपर करो तो एब्स दिख रहा है, ये सारी चीज़ें रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये लो, लेकिन ये मत बोलो यार पहले कि BCA का ज़रूरत नहीं है, उसका ज़रूरत नहीं है, फिर आप आके स्पॉन्सर में बोलते हो कि इसका ये बहुत अच्छा है, इसका ज़रूरत है। जब नहीं है तो कंटेंट के लिए बोल दो कि ख़राब है, जब स्पॉन्सर मिल गया, पैसा आ गया तो बोल दो कि ये अच्छा है, तो ये बेकार है, ये चीज़ मत बोलो। नॉर्मल सा चीज़ है, अपना काम से मतलब रखो। बोलो कि ठीक है BCA अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो उसकी जगह इलेक्ट्रोलाइट ले लो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट ले लो। जो अभी सत्तू वाला चला था, अगर वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो सत्तू ले लो, अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो वे प्रोटीन ले लो। मेरा ये मानना है, जो भसड़ भी कर रहा है ना कि सत्तू बेकार है, सत्तू भी बेकार नहीं है भाई, सत्तू भी सही है, लेकिन जब तुम वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो सत्तू सही है, सत्तू लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम अफोर्ड करोगे तो तुम सत्तू भी लोगे और वे प्रोटीन भी लोगे। ऐसा नहीं कि तुम बाहर जा रहे हो तो वे प्रोटीन लेके ही जा रहे हो, तुम सत्तू का शरबत पी लिए, तुम्हारे नॉलेज में है कि सत्तू भी खराब नहीं है, ठीक है। गर्मी में हम लोग क्या करते थे, सत्तू खा के सो जाते थे कि भूख नहीं लगे, सत्तू में प्रोटीन भी है, सारी चीज़। बचपन में पापा लोग क्या सिखाते थे कि सत्तू खा लो, लू नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें, सत्तू भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, सत्तू तो नेचुरल है, ठीक है। वे प्रोटीन हम लोग बनते नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर अफोर्ड करने का गुदा है, अगर अफोर्ड कर सकते हो हर महीने तो तुम ले लो वे प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है। ना वो खराब है ना ये खराब है, नॉर्मल सा चीज़ है। सत्तू भी सही है, वे प्रोटीन भी सही है। जो अफोर्ड कर पा रहा है वे प्रोटीन को लो, सत्तू को गलत मत कहो, और जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है वो समझदारी दिखाओ कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसलिए सत्तू सही है, तो तुम सत्तू लो। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो, अगर जो सत्तू का भी बोल रहा हो ना कि सत्तू बहुत बढ़िया है, सत्तू बहुत बढ़िया है, वे प्रोटीन का जगह ले लेगा, तो भाई देखो तुम तभी तक बोल रहे हो जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है। जब तुम पैसा आ जाएगा ना तुम्हारे पास तो तुम अपना कंटेंट यूज़ करोगे कि यार हम बहुत पहले डाल दिए हैं कि सत्तू वे प्रोटीन के ही जितना बराबर है, वे प्रोटीन से भी बढ़िया है, तो तुम क्या करोगे, सत्तू का प्रचार आगे भी करोगे, लेकिन अपने अकेले में वे प्रोटीन पियोगे, किसी को दिखाओगे नहीं, दुनिया को चुतिया बनाओगे।
तो काम करो, जब तक पैसा नहीं है सत्तू पियो, जब पैसा आ जाएगा तो वे प्रोटीन पीना। जैसे डाइट नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है तो हम लोग कहीं से भी डाइट जुगाड़ करते हैं, सोयाबीन, पनीर, कहीं से मूंग, स्प्राउट्स वगैरह सारी चीज़ें से जुगाड़ करते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रॉपर पैसा आ जाता है तो आपका फ्रीज भरा हुआ होता है डाइट से, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होता है। जैसे अभी नॉर्मली कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्पॉन्सर मिल जाता तो अच्छा होता है कि वहाँ से माल आता है, आपका खर्चा बच जाता है, ठीक है। आपको ज़िंदगी भर अगले से मिलते रहता है स्पॉन्सर से, तो बहुत अच्छी चीज़ अगर मिल रहा है तो ले लो। शरीर बनाना है तो अच्छी ही चीज़ें मिलेगी, ऊपर से ओरिजिनल साइड से तो कोई ये नहीं है, स्पॉन्सर मिल रहा है ले लो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास अफोर्ड करने का गूदा नहीं है तो स्पॉन्सर से मिल रहा है तो तुम ले लो, बहुत बेहतर चीज़ है स्पॉन्सर से मिल रहा है भाई, ज़िंदगी भर तुमको खाने को मिले। जैसे अभी हम लोग का क्या है, अगर हम पीनट बटर लाए, 1 महीना में 2 डब्बा खत्म होता है, 2 kg खत्म होता है, तो उसमें भी 2-2 चम्मच खाते तो सोचते हैं कि यार अगले दिन का भी खाना है, खत्म हो जाएगा। वे प्रोटीन लाते हैं, एक स्कूप में डालते, फिर सोचते हैं कि अगले महीने भी खरीदना है। नॉर्मल सी चीज़ है, सोचते हो ना कि अगले महीना भी खरीदना है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो सोचते हो ना उससे बचने से अच्छा है कि अगर आपको स्पॉन्सर मिल रहा है तो ले लो। खैर मेरे बोलने से क्या होता है, स्पॉन्सर मिल रहा है तो आप ले ही लोगे, लेकिन लेके प्रचार कर रहे हो, लेकिन उससे पहले बोल दो कि BCA खराब है, वे प्रोटीन का ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो बोल भी रहा है ना कि ज़रूरत नहीं है, वो भी साइड से ले रहा है भाई, ठीक है ना। याद रखो, पैसा है, तुमको पता है कि उसका फायदा है तो तुम लोगे, काहे नहीं लोगे। चलो तुम सत्तू पी लिए, बहुत बढ़िया है, तुम पिंक चाट डाल के, हनी डाल के, जो भी इलेक्ट्रोलाइट पी लिए, तुम प्री वर्कआउट की जगह दे दिए उसको। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा रखा, तुमको फ्री में स्पॉन्सर मिलेगा तो तुम मना कर दोगे हैं। 1-2 को बहुत होता है, हाँ भाई चलो बहुत ज़्यादा ही हो गया यार, मुँह हमारे से ऊपर, नहीं हम ये करेंगे, हम बहुत अलग है, हम क्या उसको बोलते हैं, भगवान है, हम इसी करेंगे, हमको नहीं चाहिए स्पॉन्सर, हमको नहीं चाहिए, अपना मैसेज दिखा देगा, वो स्पॉन्सर मिला था हम नहीं लिए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है भाई, समझ में आ रहा है। 6 मिलियन 7 मिलियन फॉलोअर लेके आप बैठा लो, जो नॉर्मल इंसान आपको देख के सीख रहा है, बहुत बढ़िया आप सिखा रहे हैं, आप गुरु है उसके, बहुत बढ़िया आप दुनिया को आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन आप उसके लिए बहुत अच्छे हो ना, जिसके पास पैसा नहीं है आप उसको ज्ञान दे रहे हो कि ठीक है भाई अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर अभी हम अफोर्ड नहीं कर पाए, अभी जैसे पापा के पैसे से हो जा रहा है अफोर्ड, ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ अभी हम कमा नहीं रहे हैं और ना अभी हम वायरल हुए, ना हमको किसी का स्पॉन्सर मिला है, ठीक है। तो नॉर्मल सा चीज़ ये है कि अगर मेरे पास वे प्रोटीन का पैसा नहीं हो पाता, तो अगर हम देखते हैं चीज़ कि हाँ इससे मिल रहा है, मतलब सत्तू से भी लगभग फ़ायदा मिल रहा है वे प्रोटीन जितना, तो हम वे प्रोटीन की जगह सत्तू ही अफोर्ड करते। क्योंकि मेरे गांड में उतना गुदा ही नहीं था कि हम उसको अफोर्ड करेंगे। नॉर्मल सा चीज़ है भाई, कितना करोगे, 3 महीना करोगे, 4 महीना करोगे, 5 महीना करोगे, अफोर्ड कैसे हो, 6ठा महीना कहाँ से लाओगे। तो ये चीज़ है कि वे प्रोटीन नहीं है तो फिर सत्तू लो, कोई बड़ा बात नहीं है। BCA डबल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये क्या इसको बोलते हैं, ये ले लो। प्री वर्कआउट नहीं ले पा रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट पी लो, हनी पी लो, नारियल पानी पी लो, नारियल पानी में क्रिएटिन डाल के पी लो, समझे। बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट क्रिएटिन से बढ़कर कोई है ही नहीं। अगर तुम वे प्रोटीन भी नहीं ले पा रहे हो तो घर का खाना खाओ, बस कैलोरी डिफिशिएंट पे रहो। जैसे तुमको पता है कि बॉडी फैट कितना है, कार्ब्स कितना खाना है, इस पे रहो और क्रिएटिन लो। क्रिएटिन की जगह कुछ लेने का जरूरत नहीं है अगर पैसा नहीं है तो। अगर कोई एक सप्लीमेंट बिना, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है पर तुम्हारे पास एक सप्लीमेंट लेने का पैसा है कि हम कौन सा ले, तो क्रिएटिन लो, उसके अलावा कोई मत लो। बस यही बोलेंगे भाई और कुछ नहीं। मेरा 93 डेज है आज, नहीं 94 डेज है, ठीक है। फैट लॉस हम स्टार्ट किए थे इसके वजह से, भाई की वजह से उसको हम बोल रहे थे, तो बोला था करके दिखा दे तू। मेरा उसमें 76 था, अब मेरा 65 है, ठीक है। हम कोई ये नहीं खेल रहे भाई, हम सच में बता, हमको ये नहीं खेल रहे हैं कि हमको बॉडी बिल्डिंग खेलना। हम 10 बार बताया कि ना हमको बॉडी बिल्डिंग खेलना है, ना हमको कम्पीट करना है किसी से। हमको सिर्फ अपने से मतलब है। जब मेरा 76 वेट भी था तो मेरा बॉडी फैट कितना था, लगभग 20 था, लगभग इतना ही था। तो उसमें भी ऐसा नहीं है, 15% बॉडी फैट में भी आपका बन जाता है, ठीक है। खुद से कम्पीट करो, खुद का बॉडी अच्छा रखो, किसी से लड़ने का ज़रूरत नहीं है, किसी से भसड़ करने का ज़रूरत नहीं है, और किसी को गुमराह करने का भी ज़रूरत नहीं है। हम आज भी बोल रहे हैं, हर इंसान को ये चीज़ पता है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तभी तक तुम उस चीज़ का बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। जब वो चीज़ तुमको फ्री में मिलेगा ना तो तुम उसी का प्रचार करोगे कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है। पहले हम इसलिए करते थे कि मेरे पास पैसा नहीं था, हमको व्यूज़ चाहिए था। अब तो तुमको व्यूज़ मिल रहा है ना, तो तुम प्रचार कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे जो नीचे है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, वो तो गुमराह होते जा रहा है ना। फिर उसके पास पैसा आएगा तो वो किसी और को गुमराह करेगा। इससे अच्छा खुद में रहो, खुद खाओ, खुद पियो, किसी से भसड़ मत करो,
जैसे कि भट्टे में टांग मत अड़ाओ, अपना बॉडी बनाओ, अपना स्टाइल मारो, जो घूमना है घूमो, जो अपना फिजिक बना के अच्छा दिखना है दिखो, खुद से कम्पिटिट करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। उसके अलावा कोई बकचोदी करने का जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारा इन्फ्लुएंसर है, सब कौन नेचुरल है क्या है उसको उससे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो किसी का बॉडी देख के उसके जैसा बनाने के चक्कर में पगलाओ मत कि खेत बेच दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, पापा सही कर दे रहे हैं। अरे यार बाप से जाके पूछो कि खानदान में अगर को बाप कमाने वाला है, अगर तुम नहीं कमा पा रहे हो, तुम कोशिश करोगे चलो ठीक है हम कमाएंगे तो कुछ चीज़ ठीक है। अब बाप कमा रहा है, बाप तुमको मना नहीं कर पाएगा कि चलो यार क्या उसको बोलते हैं कि बेटा चाहता है तो दे देते हैं। हम लोग अपने पापा को बाबूजी बोलते हैं, ठीक है, बाबूजी स्टार्टिंग से ही बोलते हैं, तो नॉर्मल सा चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि नहीं है तो नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 महीना पहले नहीं था, थोड़ा सा होता है कि ऊंच नीच चलता है फैमिली में। तुम 2 महीना के लिए वे प्रोटीन नहीं लिए थे, ठीक है, पर उसके जगह हम ओट्स वोट्स लेना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे हमको मिल रहा था प्रोटीन। मेरा 120 ग्राम पूरा हो जा रहा था, तो हमको ज़रूरत नहीं था। लेकिन अगर मेरा 120 ग्राम प्रोटीन पूरा हो भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे पास पैसा रहा तो हम वे प्रोटीन क्यों नहीं लेंगे? लेंगे भाई, लेंगे। 1 स्पून में तुमको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 100 कैलोरी, तो तुम लोगे। ऐसे 25 ग्राम प्रोटीन के लिए साला 300-400 कैलोरी खाना पड़ता है, समझ रहे हो? तो सही चीज़ है। तो ये चीज़ें आसान नहीं होती है भाई। आपको परिवार का भी फाइनेंशियली देखना पड़ता है, कौन कमा रहा है क्या कमा रहा है। जिस दिन कमाओगे, जिस दिन स्पॉन्सर मिलेगा, तब वो चीज़ देखना, तब वो चीज़ करना। सब देख के चलना है, सब देख के करना है। तो ये चीज़ें करो और जो भी है बस अपने में खुश रहो, ठीक है। निराश होने से कुछ नहीं, तो बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। 3 महीना गए, 6 महीना गए। जब हम स्टार्टिंग में 3 महीना गए थे ना, तो हमको भी लगता था कि आ नहीं रहा है। लेकिन क्रिएटिन का असर मेरे को दिखा था 15 दिन के बाद ही, जब हम 10 kg का डंबल 12 kg का उठा के मारने लगे थे। शोल्डर्स के पास कट्स दिख रहा था। तो वो चीज़ें जो तुमको दिखता है ना, तो वो तुम्हारा ना ये बढ़ाता है, मतलब सोचने का क्षमता कि हाँ आ रहा है। फिर 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, प्रॉपर दिखने लगा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कि हाँ यार कट तो दिख ही रहा है, कट दिख रहा है, शेप दिख रहा है, हर चीज़ दिख रहा है। तो हमको क्यों उतना वैसे कर लेना है कि पूरा नस दिखने लगे, सट जाए पूरा, टैबलेट्स खाने लगे, इंजेक्शन लेने लगे। कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल रहो, सही रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा ये है, जितना नेचुरल रहोगे उतना ही फिट रहोगे। ऐसा नहीं है कि नेचुरल रहोगे फैमिली भी खुश रहेगा, ठीक है। इन केस उनको पता चलता है कि यार तुमको कुछ हो गया तो अच्छा नहीं लगता है कि क्या ज़रूरत है इतना बनाने का, क्या कर लिए बना के। तो बॉडी बिल्डिंग खेलना है तो फिर तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा दिखना है। लेकिन जब नहीं करना है, खुश रहना है, गए जिम में 200 kg डेडलिफ्ट मार रहे हैं और उसका 2 reps 1 reps निकल रहा है, मुश्किल से दिखाने में मार रहे हो जिम में सबको, क्या ज़रूरत है? 10 reps मारो 80 पे, 140 पे 5 reps मारो, सही रहेगा। बाइसेप्स मार रहे हो उठा के 20-20। पहले अपना रेप्स कंप्लीट करो सेट के हिसाब से, उसके बाद देखो कि तुम्हारा क्षमता कितना है वेट का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बकचोदी में रहोगे कुछ नहीं होगा। तो कहने का सिंपल सा ये पर्पस है कि खुद से कंपीट करो। किसी को देख के कंपीट करोगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ना तुम खुद रहोगे, ना उसके जैसा बन पाओगे। हर बार कोई ना कोई बेहतर आएगा, जिससे तुमको लगेगा कि हमको इससे बेहतर बनना है, तो तुम खत्म हो जाएगा। तुम कल क्या थे ना, उससे बेहतर बनो, उसके अलावा तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? बस ये रहो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे सीधा रात के मील पे। तो अभी तो बारिश हो रहा है, देखो अब क्या कंडीशन है। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर से घर में ही अपना जो भी स्क्वाट मारेंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे जिम, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं सीधा कल 95 डेज होगा, तो आज 94 है। फिर 100 डेज के दिन प्रॉपर बात करेंगे 5 मिथ्स के बारे में। 5 क्वेश्चंस को निकालेंगे जो फैट लॉस, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, उस पर बात करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं सीधा कल।